नमस्कार, आदाब। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल करता हूं हमारी आवाज़ में। समझा यही जाता है कि इतिहास या तारीख के पन्नों को जब भी पलटा जाता है तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि इतिहास के पन्नों में दर्ज बातें सबको सुनहरी तारीख का एहसास कराएं, लेकिन क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन पन्नों को ही फाड़ दिया जाए जो हमारे मन मुताबिक ना हो? ये सवाल इसलिए क्योंकि मौजूदा दौर में इतिहास को बदलने की जो होड़ दिख रही है वो इसी तरफ इशारा करती है। महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक और यूपी से लेकर आसाम तक कई राज्य सरकारें यही सब करती दिख रही हैं। हमारी आवाज़ में आज बात इसी मुद्दे पर होगी कि क्या जो इतिहास हमने अब तक पढ़ा है वो गलत था, या फिर जो इतिहास अब पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ एक नज़रिए को थोपने की कोशिश भर है। ऐसा बहुत कम होता है जब इंडिया गेट के करीब घूमने वाले किसी भी शख्स की नज़र शाहजहां रोड से होते हुए अकबर रोड और फिर हुमायूं रोड से होते हुए बंगाली मार्केट के करीब मौजूद बाबर रोड पर ना पड़ती हो। दिल्ली का वीवीआईपी इलाका यानी लुटियन जोन। इस इलाके में आने से पता चलता है कि मुल्क और गैर मुल्कों के माजी में ऐसी कौन सी बड़ी हस्तियां रही जिनका तारीख में नाम दर्ज है, क्योंकि ऐसे सैकड़ों लोगों के नाम से लुटियन जोन में सड़कें मौजूद हैं जिनका किरदार हिंदुस्तान या फिर उनके अपने मुल्क के इतिहास में किसी न किसी तरह से अहम रहा। लेकिन हिंदुस्तान पर सदियों तक हुकूमत करने वाले मुगलों के नाम की सड़कों को लेकर विवाद गाये बगाये सामने आ ही जाता है। पहले मुगल बादशाह बाबर से लेकर औरंगजेब तक और हुमायूं से लेकर अकबर तक सभी के नाम की सड़कों को लेकर कुछ संगठनों को हमेशा ऐतराज़ रहा और वो इनके नाम को न सिर्फ बदलने को लेकर हुकूमत पर दबाव बनाते रहे, बल्कि 2014 के बाद मुगलों की दूसरी निशानियों को भी ख़त्म करने की मुहिम छेड़ दी। दिल्ली में औरंगजेब सड़क का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम कर दिया गया, तो वहीं महाराष्ट्र और राजस्थान में इतिहास की किताबों में मुगलों के किरदार को तब्दील कर दिया गया। ऐसे में बार बार सवाल यही उठा कि क्या अब तक जो इतिहास स्कूलों में सब पढ़ रहे थे वो झूठा और गलत था, या जो इतिहास अब पढ़ाने की कोशिश हो रही है वो ज़बरदस्ती इतिहास को बदलने वाला है और ये गलत है। ये सवाल इसलिए भी क्योंकि हिंदू संगठन और बीजेपी के कई बड़े नेता मुगलों को हमलावर और लुटेरा मानते हैं और वो इस पक्ष में हमेशा रहे कि मुगलों का जो इतिहास अब तक पढ़ाया जाता रहा उसको बदला जाए। लेकिन कई इतिहासकार इन संगठनों की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले करीब 4 दहाइयों से इतिहास पढ़ा रहे प्रोफेसर अजीजुद्दीन हुसैन कहते हैं कि मुगलों ने लड़ाइयाँ लड़ी, ये बात सच है, और वो जीत कर ही भारत में पहुँचे, लेकिन वो यहाँ से कुछ भी लूट कर नहीं ले गए, क्योंकि ज़्यादातर मुगलों की कब्र हिंदुस्तान में है और वो यहीं पर दफन है। मुगलों की जो तारीख़ है, बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल हुकूमत की बुनियाद डाली 1526 में, और फिर वो यहीं के हो रहे, और यहाँ का एक पैसा उन्होंने अपने होम टाउन या अपने मुल्क फरगना एक भी पैसा नहीं भेजा। जो यहाँ का पैसा था वो इसी मुल्क में लगाया। तो मुग़लों को हम लुटेरा तो नहीं कह सकते। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने अपनाई, मुग़लों ने वो पॉलिसी नहीं अपनाई। कितना है बदनसीब, ज़फ़र दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी मिल ना सकी कुएं यार में। अगर मुग़ल लुटेरे होते तो वो क्यों तरसते यहाँ दफन होने के लिए। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, ताजमहल, अकबर का मकबरा, ऐसी कई तारीख़ी इमारतें हैं जो देश विदेश के सयाहों की निगाहों का मरकज़ सदियों से बनी हुई है।
सात समुंदर पार से इनका दीदार करने वालों की जमात रोज़ाना हिंदुस्तान पहुंचती है और भारत के मालिक किरदार को मजबूत बनाती है। लेकिन तरक्की करते हिंदुस्तान का एक सच ये भी है कि यहाँ सियासत में बाजी मारने और सत्ता तक पहुँचने के लिए राजनीतिक पार्टियाँ माहौल बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ती, फिर वो माहौल सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक। बीजेपी के केंद्र में आने के बाद से ही कई सूबों में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी हासिल हुई और आज मुल्क के 18 सूबों में उसकी चुनी हुई हुकूमत है। ऐसे में सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि भारत में राज कर चुके सभी मुस्लिम शासकों के इतिहास को बदलने की मांग भी वो संगठन तेजी के साथ करने लगे हैं जो मुस्लिम बादशाहों को हमेशा हमलावर और लुटेरा मानते रहे। राजस्थान में ऐसा पहले ही हो चुका है, जहां इतिहास की किताबों में इस बात को हटा दिया गया कि अकबर महान था और हल्दी घाटी की लड़ाई में महाराणा प्रताप हारे थे। राजस्थान में अब अकबर ना तो महान है और ना ही अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। महाराष्ट्र में भी अब मुगलों के तकरीबन 400 साल के इतिहास को कुछ लाइनों में समेट दिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी ऐलान कर चुके हैं कि इतिहास के पाठ्यक्रम में राज्य सरकार अपनी तरफ से 30% तक बदलाव करेगी। पाठ्यक्रम में बदलाव कोई भी सरकार कर सकती है, लेकिन सवाल उठता है क्या बदलाव और किस लिए। इसके जवाब में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने साफ कहा था कि मुगल शासक लुटेरे थे, ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। ताजमहल हमारी संस्कृति नहीं है। इस मामले में हिंदू संगठन बीजेपी सरकार का सबसे मजबूती के साथ साथ दे रहे हैं। वीएचपी का कहना है कि पहले इतिहास गलत था, अब सही हो रहा है, तो इस पर किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। इतिहास सही होना चाहिए। इतिहास का मतलब ही है कि प्राचीन समय में जो भी घटा है वो वर्तमान पीढ़ी को बिल्कुल यथेष्ट, ठीक, प्रामाणिक लोगों के सामने जाना चाहिए। लेकिन जब इसको विकृत किया जाता है तो जो पीढ़ी है वो क्या इतिहास को पढ़ेगी? गलत इतिहास पढ़ेगी। ये देश मुग़लों के आक्रांता होने का प्रमाण इस देश में मिलते हैं कि मुग़ल जो भी आए वो आक्रांता थे। उन्होंने आके यहाँ लूटपाट की, यहाँ आकर धर्मांतरण किया, यहाँ आकर के विनाश किया, यहाँ आकर के हत्याएं की और इसके बाद उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया। ऐसा तो नहीं वो आए और यहाँ के लोगों ने उनको वैसे ही राज्य दे दिया। तो ऐसे आक्रांताओं के इतिहास को ठीक ढंग से लोगों को पढ़ाना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि हमारा प्राचीन इतिहास क्या था। और ये गुलामी का इतिहास है और गुलामी के इतिहास को दुनिया का कोई भी देश बरकरार नहीं रखता है। कोई गुलामी का इतिहास क्यों रखेगा? जानकार मानते हैं कि वक्त और माहौल के हिसाब से ही इतिहासकारों का कलम भी चलता रहा है, यानी इतिहास पहली बार नहीं बदला जा रहा बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा। हालांकि मौजूदा दौर की मुश्किल ये है कि उन बातों को भी नकारा जा रहा है जिस पर तमाम इतिहासकार एक राय रखते हैं। हमारी आवाज में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे कि मुगलों के इतिहास को बदलने के मामले में मुस्लिम समाज क्या सोचता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। इस्तकबाल, आप देख रहे हैं हमारी आवाज। इतिहास के बदलने के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है और इस सब के बीच मुस्लिम तबका सरकार पर इल्जाम लगा रहा है कि हुकूमत एक नजरिए को थोपने की कोशिश कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहले कभी इतिहास नहीं बदला गया और सिर्फ हिंदुस्तान में ही ऐसा हो रहा हो, बल्कि पहले भी ऐसा होता रहा और मध्य पूर्व भी इससे अछूता नहीं रहा। इतिहासकार इस बात को भी मानते हैं कि हर दौर में सत्ता की उम्मीदों के हिसाब से तथ्य ज्यादा रहते हैं और मुगलों के दौर में भी ऐसा होता रहा, लेकिन सब कुछ नकारात्मक ही हो ऐसा भी नहीं। इतिहासकार इस बात को भी जोर देकर कहते हैं कि चंद किताबों में अगर इतिहास को बदल भी दिया जाएगा तो ये मौजूदा पीढ़ी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकता है, क्योंकि मुगलों पर सिर्फ भारत में ही किताबें मौजूद नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके इतिहास का अध्ययन किया गया है। इस तरीके की चीज़ें हर मुल्क में कभी कभी होती रहती हैं। मुसलमानों के मुल्क में भी हुई, वेस्ट में भी हुई, लेकिन इतिहास तो इतिहास ही रहेगा। इतिहास नहीं बदल सकता। कोई भी सरकार आ जाए XYZ, वो कभी इतिहास नहीं बदल सकती। बस एक जो नुकसान होगा कि हमारी यंग जनरेशन जो है वो गलत इतिहास पढ़ेगी तो उसको बड़े होने के बाद नुकसान पहुंचेगा। इसलिए कि हिंदुस्तान का इतिहास पे न सिर्फ हिंदुस्तान में लिखा गया बल्कि
वेस्टर्न स्कॉलर्स ने काफ़ी लिखा है। तो हमारे ये कुछ चीज़ें बदलने से इतिहास बदल नहीं सकता, इतिहास तो वही रहेगा। इतिहासकारों की ये भी राय है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का अध्ययन है, तथ्यों, घटनाओं और संख्याओं का रूखा सूखा लेखा जोखा। लेकिन तथ्यों, घटनाओं और संख्याओं का महत्व इतिहास लेखन में कच्चे माल की तरह होता है। खास बात ये रहती है कि एक इतिहासकार इन जानकारियों की व्याख्या कैसे करता है। मुगलों पर हिंदू संगठन इल्जाम लगाते हैं कि उनके दौर में हिंदुओं पर जुल्म हुआ, मंदिरों को तोड़ा गया और जबरदस्ती धर्म को बदलवाया गया। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार कुछ बातों पर सहमत नजर नहीं आते। उनका मानना है कि दूसरे बादशाहों की तुलना में औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू प्रशासन का हिस्सा थे। ऐतिहासिक तथ्य बताते हैं कि औरंगजेब के पिता शाहजहां के शासनकाल में सेना के कई ओहदों, दरबार के दूसरे अहम पदों और कई भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों में हिंदुओं की तादाद 24% थी, जो औरंगजेब के वक्त में 33% तक हो गई थी। औरंगजेब ही नहीं, सभी मध्यकालीन भारत के तमाम मुस्लिम बादशाहों के बारे में एक बात ये भी कही जाती है कि उनमें से कई भारतीय नहीं थे। लेकिन इस तथ्य को लेकर इतिहासकार मानते हैं कि 17वीं शताब्दी के भारत या दुनिया में कहीं भी राष्ट्र जैसी अवधारणा का अस्तित्व नहीं था, बल्कि वो दौर राजाओं का था। जिसकी ताकत बढ़ी, उसका वैसा ही साम्राज्य। उस दौर में भारतीय समाज हिंदू मुस्लिम ध्रुवों में नहीं बटा था, बल्कि उसमें जाति व्यवस्था केंद्रीय भूमिका में थी। हर एक सरकार का इतिहास रहा है। जो आज सरकार चला रही हैं, कल वो भी इतिहास बन जाएगा। लिहाजा जो जिसका है उसको रहने दिया जाए और उसके अंदर जो अच्छी चीज़ है उसको ले लेना चाहिए, जो ख़राब चीज़ है उसकी मुखालिफत करना चाहिए। जैसे औरंगज़ेब का नाम रोड का दिल्ली में हटा, APJ अब्दुल कलाम हुआ, तो हम लोगों ने वेलकम किया, हम लोगों ने उसका सबसे पहले स्वागत किया। लिहाजा जो अच्छी चीज़ है वो रहना चाहिए और जो ख़राब चीज़ें हैं उसको हटना चाहिए। मुगलों से नफरत की इस आंधी के बीच PM मोदी जब पिछले दिनों म्यांमार दौरे पर पहुंचे तो रंगून में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मज़ार भी गए। उन्होंने मुगल बादशाह जफर को श्रद्धांजलि दी। PM का बहादुर शाह जफर की मज़ार पर जाना कई लोगों को चौंका गया। हालांकि मुस्लिम रहनुमा लगातार इस मामले में अपनी बातों को रखते रहे और वो इस कदम के खिलाफ नजर आते हैं कि तारीख के पन्नों में किसी भी तरह की छेड़छाड़ की जाए। अगर आप इतिहास को बदलने पर आ जाएं तो आप अपनी जगह पर इतिहास को चंद सालों के लिए तो किताबों में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो इतिहास लिखा हुआ है उसको आप तब्दील नहीं कर सकते। और जो ज़मीनी हकीकत है वो ये कि मुग़लों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, लाल किले से लेकर के कुतुब मीनार और ताजमहल और नामालूम ऐसी कितनी इमारतें हैं जिससे कि हमारे मुल्क का ही फ़ायदा हो रहा है। और ये हमारे मुल्क की विरासतें हैं, इनको आप किसी दूसरी शख्सियत के साथ जोड़कर क्यों देखते हैं? इतिहास किसी का भी हो, जिसने भी कुर्बानी दी हो और हिंदुस्तान के लिए अगर कुछ किया हो, चाहे वो मुग़ल हों, चाहे वो राजपूत हों, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी हों, जिसने भी हिंदुस्तान को दिया है, यकीनन हिंदुस्तान की आवाम हमेशा उसके एहसान को याद रखेगी और हमेशा हिंदुस्तान की आवाम उसकी कद्र को अपने दिल में रखेगी। और जो भी कुर्बानियाँ मुग़लों ने दी हों या हिंदुस्तान की दूसरी तहज़ीब और कम्युनिटी ने दी हो, उसकी मिसाल हमेशा कायम रहेगी। ये सरकार वक्ती सरकारें होती हैं, इनका अपना दौर इक़्तिदार होता है, एक इक़्तिदार आता है, दूसरा इक़्तिदार जाता है। तो मुझे लगता है कि इक़्तिदार के चक्कर में पड़कर हमें उन चीज़ों को नहीं टच करना चाहिए जो चीज़ें हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान की तहज़ीब को पूरी दुनिया के अंदर आम करती हैं। ये बात सच है कि मुग़लों के शासनकाल को लेकर कोई एक राय कायम नहीं, लेकिन सियासत ने इतिहास को ज़्यादा उलझाया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। वजह साफ है कि इतिहास में बदलाव करने वाले अपना एक नज़रिया लेकर आगे बढ़ रहे हैं और वो इसमें अपनी सियासत देखते हैं, तो वहीं इतिहास में बदलाव का विरोध करने वाले लोग भी सियासत से ऊपर नहीं उठ पाते। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो आपको दिखाएंगे कि बात सिर्फ किताबों से इतिहास बदलने की ही नहीं है, बल्कि उन निशानियों की भी है जिनको एक पक्ष राष्ट्रीय धरोहर मानता है तो दूसरा पक्ष गुलामी का प्रतीक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत, इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारी आवाज़। लाल किला, जामा मस्जिद,
ताजमहल, ये सभी तारीखी इमारतें राष्ट्रीय धरोहर हैं। देश ही नहीं दुनिया भी इस बात को मानती है, लेकिन इन्हीं धरोहरों को गुलामी का प्रतीक भी कहा जाता रहा है। इस मामले में ताजमहल के मुद्दे पर कई बार विवाद तक हो चुका है। बीजेपी सरकार की सोच मुगलों के इतिहास को लेकर किसी से छिपी नहीं। योगी सरकार ने पहले ही मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय कर दिया, तो वहीं कुछ दिन पहले जारी हुई यूपी सरकार की पर्यटन बुक में जब ताजमहल की तस्वीर और नाम नहीं मिला तो यह खबर मीडिया में सुर्खियां बन गई और सरकार पर सियासी आरोपों की बौछार हो गई। ताजमहल के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग समय समय पर कुछ न कुछ विवादित बयान या विवाद खड़ा करते रहते हैं। कभी उसको मंदिर बताया जाता है, कभी उसको ये पूरे दुनिया का एक अजूबा है और पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। और गर्व के साथ यूपी टूरिज्म हमेशा कहता रहा है कि उत्तर प्रदेश में ताज है, तो उसको अपने डॉक्यूमेंट्स में जो पैम्पलेट्स हैं, जो ब्रोशर्स हैं, उसमें ना दिखाना ये केवल एक चूक नहीं हो सकती है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं और ये भी कहना चाहूँगा कि ये निर्णय बहुत देर से हुआ और अधूरा निर्णय हुआ। ताजमहल गुलामी की निशानी है, कुतुब मीनार गुलामी की निशानी है, दिल्ली का लाल किला, आगरे का किला गुलामी की निशानी है। ये चीज़ें रहना ही नहीं चाहिए। पर्यटन से हटाने की क्या, इस सब को ध्वस्त कर। यह हंगामा इसलिए भी मचा क्योंकि ताजमहल को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि उनकी नजरों में ताजमहल एक इमारत से ज्यादा कुछ नहीं है। हालांकि सरकार ने फौरन सफाई पेश कर दी कि उनका इरादा ऐसा कुछ नहीं है। इसको कंट्रोवर्सी मत बनाइए। हमारी सांस्कृतिक धरोहर है उत्तर प्रदेश की ताजमहल, विश्व के अजूबों में रही है, तो ये कह देना कि हमने उसको नजरअंदाज किया बिल्कुल गलत है। सरकार ये भी जानती है कि उसके लिए ये काम आसान नहीं, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जफर इस्लाम इस बात को जोर देकर कहते हैं कि पिछली सरकार ने इतिहास को कुछ लोगों के महिमा मंडन तक ही समेट कर रखा। ऐसे में अगर बीजेपी सच्चाई सामने ला रही है तो इसमें बुराई है क्या? देखिए, हिंदुस्तान में एक ऐसी बात हुई है कि जो हिंदुस्तान के जो नागरिक रहे हुए, जिनका कंट्रीब्यूशन है, जो वाकई जिनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए थे, जो सम्मान देना चाहिए था, वो ऐसे बहुत महानुभाव हैं जिनको कोई सम्मान नहीं मिला है। ऐसे में अगर देश के वो लोग जो देश के लिए जान अपने आप को दे चुके हैं, जिन्होंने अपने लिए बलिदान ही दिया, अपने लिए देश के लिए अपने बलिदान दिया है, और ऐसे लोग जिनका कंट्रीब्यूशन जो है देश के लिए बहुत बड़ा है, उन लोगों को कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी उन लोगों को कोई भी उनके जो इज़्ज़त देनी चाहिए थी, जो सम्मान देना चाहिए था, जिनके नाम पे कई चीज़ें रखनी चाहिए थी, वो कभी नहीं किया, सिवाय उनके लिए अपीजमेंट की पॉलिसी रही, या फिर उनके लिए गांधी नेहरू परिवार के बियॉन्ड वो निकल ही नहीं पाए। ऐसे में अगर हमारी सरकार उन लोगों को इज़्ज़त देती जिनको वाकई इज़्ज़त मिलनी चाहिए थी, उनको सम्मान मिलना चाहिए था, देर जरूर हुआ है लेकिन अंधेर तो नहीं है, इसलिए हमारी सरकार उन लोगों को इज़्ज़त देना चाहती है, उनके नाम से उनके नाम का सम्मान करना चाहती है। और इसीलिए कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि कई चीज़ों के नाम बदले गए सिर्फ इसलिए कि जिन लोगों को सम्मान नहीं दिया गया उनको सम्मान दिया जा रहा है। भारत विश्व गुरु है। केंद्र सरकार के कई मंत्री आए दिन ये बात जगह जगह दोहराते हैं। ये अलग बात है कि दुनिया की चोटी के 200 तालीमी इदारों में एक भी नाम भारतीय नहीं। 1.25 अरब लोगों के भारत में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग अनपढ़ है, यानी भारत में अनपढ़ों की तादाद करीब अमेरिका की आबादी के बराबर है। फिर भी हम विश्व गुरु है। शायद हम मानते हैं कि विश्व गुरु होने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, बल्कि सुनहरे अतीत की कहानियाँ ही काफ़ी है। शिक्षा को नए स्तर तक पहुँचाने के लिए केंद्र और भाजपा शासित राज्य सरकारें अपनी समझ से तरह तरह के क्रांतिकारी कदम उठा रही है। इनमें स्कूलों के निजीकरण से लेकर मदरसों में वीडियो कैमरे लगवाने जैसे कदम भी शामिल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जोर इतिहास को बदलने पर है। सरकार और उसके सहयोगियों को लगता है कि इतिहास बदलेगा तो हालात भी बदल जाएंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतिहास को बदलकर एक मानसिकता को थोड़ी राहत तो दी जा सकती है, लेकिन ये बड़े पैमाने पर तब्दीली लाएगा, ये सोच गलत है।
इतिहास की बातें वर्तमान को भी सिखाती है, लेकिन जब तर्क और तथ्यों को नकार कर सिर्फ एक सोच और नज़रिए को आगे बढ़ाने की कोशिश हो तो फिर सकारात्मक बहस की उम्मीद करना बेमानी लगता है। हालांकि जब तक सकारात्मक बहस नहीं होगी तो बेहतर नतीजे की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इतिहास की किताबों में पहले भी बदलाव होता आया है, लेकिन मौजूदा वक्त में जो हालात बने हैं उसमें टकराव है और इस सब से दुनिया भर में भारत की छवि का भी सवाल है। ऐसे में सोचना हुकूमत को ही है कि वो क्या कदम उठाती है ताकि इतिहास सच्चाई पर आधारित हो, किसी एक नज़रिए पर नहीं। हमारी आवाज़ में वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नए इश्यूज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।